हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये है इस वीडियो का पार्ट 2। इससे पहले हमने वीडियो का पार्ट 1 फिनिश किया और उसमें हमने डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक। और जैसे कि आप सभी को मालूम ही है, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th सोशल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस। बहुत हार्ड वर्क के बाद ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकाले गए हैं और अभी इस वीडियो में हम ओनली डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस को। और इस वीडियो के बाद जो वीडियोस बनाई जाएंगी उनमें इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी होंगे, तो वो वीडियोस भी आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो आप सभी बने रहें और ध्यान से इन सभी क्वेश्चंस को देखते रहें, याद करते रहें। लेकिन प्यारे बच्चों, ये वीडियोस मैं बहुत मेहनत से बना रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इन वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 26 से वीडियो का पार्ट 2। तो यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं इतिहास की बुक को, यानी कि हिस्ट्री। और ये है क्वेश्चन नंबर 26। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान की भावना को बढ़ाने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारी द्वारा शुरू किए गए विभिन्न तरीकों पर प्रकाश डालें। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 से, यूरोप में राष्ट्रवाद। और अक्सर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आता रहा है, इसलिए इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में ऐड किया गया है। अगर देखा जाए इंग्लिश में, highlight the various methods initiated by the French revolutionaries to enhance the sense of collective identity among the French people। तो आप सभी इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट है 27। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी व इटली के एकीकरण का योगदान बताएं। तो हमें यहाँ पर जर्मनी व इटली के एकीकरण की घटनाओं को लेते हुए समझाना है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में। ठीक है। Explain the contribution of the unification of Germany and Italy in the rise of nationalism in Europe। क्वेश्चन नंबर 28। जर्मनी के एकीकरण पर एक संक्षिप्त नोट लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 27 अगर आप अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपका 28 भी कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी लगभग वही बात पूछी गई है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको दो चॉइस मिल सकती है, इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। तो आप इन दोनों को थोड़ा पढ़ लेंगे, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 और इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रवाद से क्या अभिप्राय है। यूरोप में राष्ट्रवाद उदय के होने में कौन सी परिस्थितियाँ सहायक थी। व्हाट इज मीन्ड बाय नेशनलिज्म, व्हाट सर्कमस्टांसेस हेल्प्ड इन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये भी चैप्टर नंबर 1 से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। सत्याग्रह का क्या अर्थ है। तो महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह, इस पर सवाल हो सकता है, इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी हमें इसमें। और इसी में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 सत्याग्रहों का वर्णन करें। तो हमें इसमें महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सभी जो सत्याग्रह थे, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, उन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा। देखा जाए इंग्लिश में तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह, डिस्क्राइब एनी 3 सत्याग्रह लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 31। भारत में असहयोग आंदोलन की विभिन्न घटनाओं और कारणों की व्याख्या करें। तो महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन के बारे में लिखना है हमें यहाँ पर, कि क्या क्या उसकी घटनाएं हुई और उसमें क्या क्या उसके कारण रहे। एक्सप्लेन द वेरियस इवेंट्स एंड कॉजेज ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 32 सेम चैप्टर से है, भारत में राष्ट्रवाद वाले चैप्टर से। 1930 में महात्मा गांधी ने नमक को ही अपने आंदोलन का आधार क्यों बनाया। इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, और इसको आप ध्यान से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। वाई डिड महात्मा गांधी मेक सॉल्ट द बेसिस ऑफ हिज मूवमेंट इन 1930। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दिस मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 33 रॉलेट एक्ट क्या था, इसका विरोध क्यों किया गया।
कोई 3 बिंदु लिखें। व्हाट वाज द रॉलेट एक्ट, व्हाई वाज इट अपोज्ड, राइट एनी 3 पॉइंट्स। तो ये सभी क्वेश्चन जो हैं भारत में राष्ट्रवाद वाले चैप्टर से हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप गांधी जी द्वारा जो भारत में सभी आंदोलन चलाए गए थे उनको सूचीबद्ध करके और सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। इवेल्युएट गांधी जी's कंट्रीब्यूशन इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, संक्षिप्त विवरण दीजिए। देखिए बेटा, जब दुनिया में कहीं भी आर्थिक महामंदी आती है तो उसका असर कहीं ना कहीं दुनिया के अनेक हिस्सों पर पड़ता है। ठीक वैसे ही हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, जब दुनिया में आर्थिक महामंदी आई तो उसका असर ना केवल यूरोप पर बल्कि एशिया के अलग अलग कंट्रीज़ पर भी पड़ा। तो यहाँ लिखा हुआ है इम्पैक्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन दैट ऑक्यूर्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन इंडिया। तो इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे। इसी में एक चॉइस में क्वेश्चन आ सकता है, महामंदी से क्या आशय है, यानी इस क्वेश्चन को कुछ अलग तरीके से पूछा जा सकता है। इसके मुख्य 2 कारण तथा प्रभाव भी लिखिए। तो महामंदी होता क्या है, ग्रेट डिप्रेशन क्या होता क्या है, और इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, इसके इम्पैक्ट क्या क्या है, ये आपको करना होगा। व्हाट इज मीन्ड बाय द ग्रेट डिप्रेशन, ऑल्सो राइट इट्स 2 मेन कॉजेज एंड इफेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व अर्थव्यवस्था क्या है, इसके क्या कारण है, किन्हीं 2 का वर्णन करें। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, साइंस आगे बढ़ रहा है, दुनिया कहीं ना कहीं सिमटती जा रही है और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक प्रकार से वर्ल्ड इकोनॉमी तैयार हो गई है। तो इसके कारण क्या है, किन्हीं 2 का वर्णन करने के लिए पूछा जा सकता है क्वेश्चन। यही क्वेश्चन दूसरे तरह से आ सकता है, जैसे विश्व अर्थव्यवस्था ने कैसे स्थान ग्रहण कर लिया है और इसमें तकनीकी क्षेत्र की क्या भूमिका रही। जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इंटरनेट, कंप्यूटर, साइंस, उससे विश्व अर्थव्यवस्था यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे बूस्ट हुई। व्हाट इज़ द वर्ल्ड इकोनॉमी, व्हाट आर इट्स कॉजेज, डिस्क्राइब एनी 2, और हाउ डिड द वर्ल्ड इकोनॉमी टेक शेप, व्हाट वाज द रोल ऑफ द टेक्नोलॉजी सेक्टर इन दिस। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंदी के किन्हीं 4 परिणामों का उल्लेख करें। तो दुनिया भर में जब आर्थिक महामंदी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, तो उसका जो असर होता है, जो उसका प्रभाव होता है, वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर पड़ता है। तो ये लिखा हुआ है कि क्या क्या परिणाम हुए वैश्विक महामंदी के, कोई 4 परिणाम लिखें। मेंशन एनी 4 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल डिप्रेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 38, ब्रेटन वुड्स समझौता क्या था, इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे, विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तो इसमें पूछा गया है कि ब्रेटन वुड्स जो समझौता हुआ, जो एग्रीमेंट हुआ था, वो वास्तव में क्या था, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे उसके, इसको एक्सप्लेन कीजिए। व्हाट वाज द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, व्हाट वर इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स, डिस्क्राइब इट इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में लोक कथाओं, गीतों, चित्रों व प्रतीकों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट। एनालाइज द रोल ऑफ फोक टेल्स, सॉन्ग्स, पेंटिंग्स एंड सिंबल्स इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, और ये स्टार्ट होता है हमारा अर्थशास्त्र वाली बुक से, यानी कि इकोनॉमिक्स से, और इसमें पूछा गया है मानव विकास सूचकांक को परिभाषित कीजिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इसके विभिन्न घटक कौन कौन से हैं। ऐसा ही एक और क्वेश्चन आ सकता है चॉइस में, विकास की अवधारणा क्या है, सामान्यतः इसमें किन किन घटकों को शामिल किया जाता है। डिफाइन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, व्हाट आर इट्स वेरियस कंपोनेंट्स, डिस्क्राइब। What is the concept of development? Which components are generally included in it? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय क्या है,
तो हमें दोनों को डिफाइन करना होगा। नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम दोनों के मध्य अंतर स्पष्ट करें। किसी देश की स्थिति में तुलना करने के लिए दोनों में से कौन सी विधि बेहतर है? व्हाट इज नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम? एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द टू। विच मेथड इज बेटर फॉर कंपेरिजन इन केस ऑफ अ कंट्री? तो ये आप अच्छे से पढ़ लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की किन्हीं 3 समस्याओं का उल्लेख करें। तो यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था के 2 क्षेत्र होते हैं, संगठित और असंगठित, आपको बताना है असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की जो दिक्कतें होती हैं, जो समस्याएं होती है, उनके बारे में यहाँ कोई 3 पूछी गई है। इसी में एक क्वेश्चन और बन सकता है, संगठित और असंगठित क्षेत्र के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ पर दोनों क्षेत्रों के बारे में पूछा गया है और उन दोनों के बीच कोई 3 अंतर हमको बताने होंगे। इस तरह का क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकता है। मेंशन एनी 3 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वर्कर्स इन द अंडर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। एक्सप्लेन एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। क्वेश्चन 43, पिछले कुछ वर्षों में तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से बेहतर साबित हुआ है। उपयुक्त उदाहरण देते हुए कथन की पुष्टि करें। तो यहाँ जो अर्थव्यवस्था के अलग क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, इसमें पूछा गया है तृतीय क्षेत्र का महत्व पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है और इसने बाकी क्षेत्रों से अपने आप को बेहतर साबित किया है। तो इसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना होगा। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स हैज़ द टर्शरी सेक्टर proved to be better than other sectors. Justify the statement by giving suitable examples. Question number 44, राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर आपको मनरेगा जो स्कीम आई थी सन 2005 में, उसके बारे में उसकी जो प्रमुख बातें हैं उसको आप यहाँ लिखेंगे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। क्वेश्चन नंबर 45, प्राथमिक तथा द्वितीय क्षेत्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था की जो प्राथमिक और द्वितीय क्रियाएं होती हैं उनके बारे में हमें लिखना होगा। इसी में एक और क्वेश्चन हो सकता है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों से आप क्या समझते हैं? द्वितीय क्षेत्र के महत्व का विश्लेषण करें। तो इसमें हमें जो अलग अलग क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना होगा और द्वितीय क्षेत्र के बारे में विशेष तौर पे हमें थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा। मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी? एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का वर्णन करें। ये सीधा सा क्वेश्चन है कि जो आरबीआई है, जो भारतीय रिजर्व बैंक है, उसके कार्यों का, उसके जो फंक्शंस हैं उसके बारे में बताना है हमको। डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 47, स्वयं सहायता समूह क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में इसके महत्व पर प्रकाश डालें। तो किस प्रकार जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर लोगों की मदद करने में, लोगों की आर्थिक सहायता करने में स्वयं सहायता समूह कारगर रहे हैं, इस बारे में लिखना होगा यहाँ पर कि ये होते क्या है। व्हाट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप? थ्रो लाइट ऑन इट्स इम्पोर्टेंस इन रूरल एरियाज। क्वेश्चन नंबर 48, ग्रामीण क्षेत्रक आज भी साख के लिए अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर है। कथन का विश्लेषण कीजिए। तो जैसा कि हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक्स वाले में कि जो हम ऋण लेते हैं, यानी कि जो पैसा उधार लेते हैं, उसके लिए 2 क्षेत्र हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोगों के पास जो ऋण लेने का माध्यम होता है वो अनौपचारिक क्षेत्र ही होता है, जिस कारण से
वहाँ के लोग कहीं ना कहीं ऋण जाल में फंस जाते हैं तो हमें इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा, समझाना होगा। द रूरल सेक्टर इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन द इनफॉर्मल सेक्टर फॉर क्रेडिट, एनालाइज द स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 49, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में कोई 3 अंतर स्पष्ट करें। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि 3 अंतर स्पष्ट करें, तो दैट मीन्स ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है। एक्सप्लेन एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, वैश्वीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायक कारकों का उल्लेख करें। वैश्वीकरण होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसका अर्थ, साथ ही वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं। इस तरह का एक और क्वेश्चन बन सकता है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं और वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले विभिन्न कारक बताइए। तो दोनों क्वेश्चन जो है लगभग सेम ही है, लेकिन अलग अलग तरह से पूछे गए हैं, बट आंसर दोनों का सेम ही होगा। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मेंशन द फैक्टर्स दैट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स दैट मेक ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल। तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी इनको ध्यान से पढ़ें, इनकी तैयारी करें, और डेफिनेटली आपका स्कोर अच्छा आने वाला है। लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर करें कि इन क्वेश्चंस को आप बाकियों को भी शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, जितना ज़्यादा लाइक और शेयर इस वीडियो को किया जाएगा, उतनी जल्दी इन क्वेश्चंस के सोल्यूशन वाली वीडियो मैं चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। तो आप सभी अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। टेक केयर।